नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। देवभूमि उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में जो सियासी भूचाल चल रहा था, अब वो थमने की ओर है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद अब तीरथ सिंह रावत राज्य के नए मुख्यमंत्री होंगे। बुधवार को देहरादून में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई और इस दौरान नए मुख्यमंत्री का नाम सामने आया। नए मुख्यमंत्री बुधवार की शाम 4 बजे शपथ लेंगे। आपको बता दें कि तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। वो उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, अभी बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव हैं। देवभूमि उत्तराखंड में सियासत बहुत ही तेजी से अपना रुख बदल रही है। पार्टी विधायकों द्वारा व्यक्त की गई नाराजगी के बाद मंगलवार को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद अब नए मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक के बाद पौड़ी गढ़वाल से सांसद तीरथ सिंह रावत को पार्टी ने नया चेहरा चुना है। तमाम राजनीतिक चर्चाओं को धता बताते हुए तीरथ सिंह रावत को बीजेपी ने नया मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लिया है। पार्टी पर्यवेक्षकों रमन सिंह, दुष्यंत गौतम और रेखा वर्मा की मौजूदगी में तीरथ सिंह रावत के नाम पर अंतिम मोहर लगी। निवर्तमान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बैठक के बाद तीरथ सिंह रावत के नाम का ऐलान किया। तीरथ सिंह रावत और रमेश पोखरियाल निशंक का क्या कुछ कहना है, सुनाते हैं आपको। मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और गृह मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँ केंद्र नेतृत्व का, जिन्होंने मुझे पदभार दिया है। ऐसा विश्वास किया, एक छोटे से कार्यकर्ता को गांव से आया हुआ, कल्पना नहीं की थी कभी मैंने कि इस तरह का यहाँ तक होगा वो उनकी। और आज मैंने यहाँ पे छत्तीसगढ़ रमन सिंह ने किया है और मेरा है कि ये जनता के विश्वास पर पूरा खरा उतरने का प्रयास करेंगे। 4 साल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए हैं इस प्रदेश के लिए, उसको आगे बढ़ाएंगे और अपने प्रधानमंत्री जी जो ड्रीम प्रोजेक्ट उत्तराखंड के अंदर, उसको लेकर के चौमुखी विकास। देखिए, मैंने कहा कभी कल्पना नहीं की थी। राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रति बहुत उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। तीरथ रावत बहुत पुराना कार्यकर्ता है, नीचे से उठ के आए हैं। पहली बार हमने उनको एमएलसी उत्तर प्रदेश में बनाया था जब मैं पर्वतीय विकास मंत्री था, और तब से वो अनवरत लगातार पार्टी की सेवा कर रहे हैं, तो अच्छा निर्णय। वहीं तीरथ सिंह के विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। हमारे साथ शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मंत्री जी, नए सीएम मिल गए हैं, 10वें सीएम मिल गए हैं उत्तराखंड को, किस तरीके से देखते हैं काम? आप बहुत समय बचा नहीं है काम करने के लिए। बिल्कुल, जहां से तीरथ सिंह रावत जी का काम चालू हुआ था, वहीं से आज तक इन कामों को बढ़ाने की जिम्मेवारी अब तीरथ सिंह रावत जी को दी गई है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो संगठन ने उन पर भरोसा किया है वह भरोसा कायम रहेगा, आम जनता का आशीर्वाद मिलेगा। हम निश्चित ही, हमारे यहाँ संगठन बड़ा होता है, हमारे यहाँ व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, उसी परंपरा को कायम करते हुए संगठन ने जिम्मेवारी सौंपी है। मैं तीरथ जी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ कि जो 1 साल का समय बचा ये भी, और जो आने वाले 2022 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे, मैं इनको शुभकामना देता हूँ। सर, लगता है जो मंत्री पद खाली थे वो भी भर दिए जाएंगे? ये हमारे संगठन की जो वरिष्ठ लोग बैठे हैं उनका काम है, और वो जो निर्णय लेंगे बहुत अच्छा निर्णय लेंगे, हम उनको शुभकामना देते हैं। ये थे हमारे साथ अरविंद पांडे, जो कि शिक्षा मंत्री है। उनका कहना है कि तीरथ सिंह रावत के चेहरे पर अब 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा और उम्मीद है कि लगभग 10 महीने में वो बेहतर काम करके दिखाएंगे। देहरादून से सुभाष को, और इंडिया न्यूज। किराए के मकान में उनका के एमपी अजय भट्ट सर, जो आज नेतृत्व परिवर्तन हुआ, इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा था।
ये दायित्व परिवर्तन होते रहते हैं। हमारे हर कार्यकर्ता सिपाही के रूप में रहते हैं। एक सिपाही के रूप में पहले माननीय त्रिवेंद्र जी थे, दूसरे सिपाही के रूप में हमारे कमांडर के रूप में अब तीरथ जी आए हैं, और हम सब उनके सिपाही के रूप में हर जगह कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलेंगे, और 2022 में हम जो पहले बहुमत था उससे भी ज्यादा बहुमत लाएंगे और हमारी सरकार आएगी। आपको क्या क्या कारण लगते हैं कि जिसकी वजह से ये सत्ता परिवर्तन करना पड़ा, ये चेंज करना पड़ा? क्यों मुख्यमंत्री के गार्ड को चेंज करना पड़ा? मैं कहता हूं कि कभी आप ये चैनल बदलते हैं, कभी ये चैनल बदलते हैं, क्यों जाते हैं? इसलिए ऐसा चैनल बदलना हमारा, लेकिन आपकी आइडियोलॉजी है, क्या आप भी आइडियोलॉजी वैसे बदलते हैं? बात सुन लीजिए, ये हमारी पार्टी का मैटर है। किस जवान को कहां पर तैनात करेंगे? त्रिवेंद्र जी की तैनाती और अच्छी जगह होगी। ये थे अजय भट्ट, कैमरामैन प्रमोद के साथ ब्रिजेश पांडे, इंडियन। तो आप सुन रहे हैं, लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और अब बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि बाकी का जो कार्यकाल है बेहतर अब तरीके से चलेगा। तीरथ सिंह रावत नए चेहरे के रूप में मुख्यमंत्री के तौर पर अब मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सीधा परिचय आपका मैं करा दूं। मेरे साथ दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री वीरेंद्र सिंह बिष्ट। वीरेंद्र सिंह जी, आपका स्वागत है सर हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही हमारे साथ जीत राम है, माफ कीजिएगा, समित टिकू है, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता। समित जी, आपका स्वागत है चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही नीरज कोहली है, वरिष्ठ पत्रकार। नीरज जी, आपका स्वागत है चर्चा में शामिल होने के लिए। और साथ ही हमारे साथ राजनीतिक संपादक हैं अजीत मेंदोला। अजीत जी, आपका भी स्वागत है सर चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले नीरज कोहली जी, आप ही से शुरुआत कर रहा हूं सर मैं इस डिबेट की। किस तरह से आप देख रहे हैं बाकी बचा हुआ कार्यकाल एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ बीजेपी अब पूरा करेगी? नीरज जी। हाँ पराग जी, देखें कि समय तो बहुत ये कठिन है, चुनौती वाला समय है। लेकिन बीजेपी ने जो ये चेहरा परिवर्तन करके और तीरथ सिंह रावत जी को जो नई जिम्मेदारी सौंपी है, मुझे लगता है इसको बड़ा सकारात्मक रूप में इसलिए देखता हूं कि तीरथ सिंह रावत जी एक बहुत अनुभवी और एक मंझे हुए भाजपा के नेता हैं, और जो उत्तराखंड की सियासत को, पहाड़ की बात हो या मैदान की बात हो, बहुत करीब से जानते हैं। दूसरी बात यह है कि व्यवहारिक, मृदभाषी और निर्विवादित जो उनकी एक छवि है, मुझे लगता है कि उसी के मुकाम पर जो है वो मुख्यमंत्री के पद तक कुर्सी तक पहुंचे हैं। और उनका अच्छा खासा अनुभव रहा। मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश के समय में, अविभाजित उत्तर प्रदेश के समय में वो विधान परिषद के सदस्य रहे, फिर जब राज्य बना तो उसके बाद वो शिक्षा मंत्री रहे पहली सरकार में, उसके बाद वो विधायक रहे। हालांकि 2017 में उनका जो है विधानसभा चुनाव में उनका टिकट कट गया था, लेकिन उसके बाद पार्टी ने उनका सम्मान बढ़ाते हुए उनको राष्ट्रीय सचिव बनाया। फिर हिमाचल प्रदेश में जब चुनाव हुए, हिमाचल की जिम्मेदारी दी, और फिर पौड़ी गढ़वाल से जब उनको पार्लियामेंट का चुनाव हुआ तो उनको टिकट दिया गया और वो बड़े अच्छे मार्जिन से जीते। तो एक इसलिए उनके व्यवहार को देखते हुए, उनकी छवि को देखते हुए, उनके राजनीतिक अनुभव को देखते हुए पार्टी को मुझे लगता है बहुत सारी उम्मीदें हैं और प्रदेश की जनता को बहुत सारी उम्मीदें हैं। हालांकि समय बहुत कम है, चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि जो उत्तराखंड का पिछला 21 साल का जो राजनीतिक अस्थिरता का इतिहास है कि हमने 21 वर्षों में 10 मुख्यमंत्री देख लिए, जिसका सीधा सीधा प्रतिकूल प्रभाव है जो स्टेट पे पड़ा है। राज्य विकास पर इसका बहुत बुरा पड़ा है, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। तो बीजेपी ने जो मूवमेंट खेला है, मुझे लगता है कि एक चेहरे के रूप में जो उनका ये परिवर्तन है, मुझे अभी पॉजिटिव दिशा में दिखता है, सार्थक दिखता है, क्योंकि तीरथ सिंह रावत एक अच्छे नेता हैं। और मुझे लगता है कि अब ये 10 महीने का समय है, समय बहुत कम है, और बहुत कम समय में उनको जो है संगठन को भी साथ लेना है और अपने विधायकों मंत्रियों को भी साथ लेना है। और जो बचा कुछ काम है और जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मक एक इमेज बन गई थी पार्टी की थोड़े समय के लिए, उस इमेज को भी दूर करना है। और एक सबसे बड़ी बात है कि 2017 का जो मैंडेट मिला था प्रचंड बहुमत का 57 विधायकों का, और छवि को भी बरकरार रखना, ये सारी चुनौतियां हैं उनके सामने। और मेरी मैं शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और उम्मीद भी करता हूं, क्योंकि उनकी छवि को देख के उम्मीद करता हूं कि वो सही दिशा में जो पार्टी ने उनसे उम्मीद रखी है, जो अपेक्षा है पार्टी को, वो उन्हीं उम्मीदों पर और उन्हीं अपेक्षाओं पर खराब करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है अजीत जी, क्या इसी आधार पर चयन तीरथ सिंह रावत का हुआ है? क्योंकि नीरज जी जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं कि साफ छवि है और बेहतर तालमेल वो बिठा सकते हैं, उनका तालमेल अभी भी उत्तराखंड के नेताओं की हम बात करें, बीजेपी या फिर केंद्रीय नेतृत्व की हम बात करें, उनका तालमेल अच्छा है, तो क्या यही आधार माना जाए? और बाकी का जो कार्यकाल बचा है सरकार का, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में? अजीत जी। कार्यकर्ता रहे हैं बीजेपी पार्टी के, और उनका एक राजनीतिक अनुभव है उनके पास, इसमें कोई दो राय नहीं। और छात्र राजनीति से उन्होंने शुरुआत करी थी। जी। और छात्र राजनीति से उन्होंने शुरुआत करी थी। वो गढ़वाल विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे,
वहीं उन्होंने पढ़ाई लिखाई करी, पत्रकारिता का कोर्स जो उन्होंने करा था वहीं करा था, और उसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़े हैं। तो मेरा ये मानना है कि उनके पास अनुभव, राजनीतिक अनुभव काफी लंबा है, लेकिन और जो वो स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं उत्तराखंड में। लेकिन मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या तीरथ अब जो बीजेपी की छवि वहां पर पिछले 1-2 साल में खराब हो चुकी है जी, वहां पर ये स्थिति, आज इसमें कोई शक नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी वहां पर बहुत लोकप्रिय हैं उत्तराखंड में जी। और अगर आज किसी की बात करी जाए राष्ट्रीय नेतृत्व उसमें, तो नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प वहां पे है नहीं। लेकिन प्रदेश स्तर पर लोगों में इतनी नाराजगी हो गई थी कि त्रिवेंद्र रावत ने पता नहीं क्यों अपनी छवि ऐसी बनाई, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ा मौका था अपने को एक बड़े नेता के रूप में स्थापित करने का जी। उनको नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का खुला समर्थन था। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं इस समय, उस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने पूरा मौका दिया था उनको। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, हमारे उत्तराखंड का, मैं भी उत्तराखंड से आता हूं, बड़ा दुर्भाग्य है मेरे उत्तराखंड राज्य का कि जिन लोगों के लिए वो राज्य बना था उन लोगों को आज तक कुछ नहीं मिला। और सबसे हैरानी की बात क्या है कि जो पौड़ी जिला है, जिस जिले से भुवन चंद खंडूरी हो, त्रिवेंद्र रावत हो, तीरथ सिंह रावत हो, रमेश पोखरियाल निशंक हो, और ये चारों जो मुख्यमंत्री बने ये उसी जिले से आते हैं जी। और हमारे देश में जो एनएसए हैं वो भी उसी जिले से हैं। सेना के जो इस वक्त तीनों अंगों के जो प्रमुख हैं वो भी उसी जिले से हैं। लेकिन सबसे ज्यादा उपेक्षित पौड़ी गढ़वाल जिला ही है। वहां पर ना सड़कें बना पाते हैं ये लोग, ना वहाँ डेवलपमेंट के नाम पे कुछ हो रहा है। डेवलपमेंट के नाम पे देहरादून बन गया, हल्द्वानी बन गया, कोटद्वार बन गया। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ तीरथ रावत जी से, क्योंकि तीरथ ने वहां पर वो संघर्ष का समय देखा है गढ़वाल में, उन्हें एक एक चीज की बात पता थी। वो तो त्रिवेंद्र जी को भी पता थी कि क्या दिक्कतें पहाड़ में है, क्या पहाड़ के होना चाहिए, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। वो एक केवल एक 100 पीस के रूप में स्थापित रहे और कुछ चंद अफसरों के उन्होंने घेर लिया जी। तीरथ को संगठन का भी ठीक ठाक अनुभव है वो, और सबसे बड़ी बात यह कि वो भुवनचंद खंडूरी खेमे से आते हैं। हालांकि भुवनचंद खंडूरी आज के दिन में राजनीति में बहुत उस पे नहीं रहे स्वास्थ्य कारणों के चलते जी। लेकिन भुवनचंद खंडूरी जी का ठप्पा उनके ऊपर है और उनको आगे लाने में, आगे बढ़ाने में भुवनचंद खंडूरी ने बड़ी भूमिका निभाई है जी। तो कहीं ना कहीं उसका लाभ मिलेगा इन्हें। ठीक है वीरेंद्र सिंह जी, अब तक जितने भी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के अंदर रहे हैं, और अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत तक की हम बात करें, तो अभी तक ये आरोप लगता रहा उत्तराखंड की सरकारों पर कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम नहीं आया। तो सर, क्या अब आने वाले 1 साल का जो कार्यकाल बचा है उसमें कुछ उम्मीद बचती है तीरथ सिंह रावत से? देखिए, पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम आ रहा है जब से राज्य बना है। और राज्य की कल्पना यही थी कि राज्य में ठहराव हो, लोगों में रिवर्स फ्लाइन हो, लोग राज्य की तरफ आए। और जो वर्तमान मुख्यमंत्री है राज्य के त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने इस ओर सार्थक पहल भी करी। इन्वेस्टर समिट कराया, रहवार कार्यक्रम कराया, उसके माध्यम से उन्होंने कहा कि अपनों घर आवा, रहवार सुन जावा। पूरे देश में वो गए, लोगों को इन्होंने इनवाइट किया। और रिवर्स लाइन में हमने होम स्टे जो योजना हमारी रही, उसका लाभ हुआ। आज लोग 5 लाख लोग होम स्टे योजना का लाभ भी ले रहे हैं। इस राज्य में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पलायन आयोग बनाकर इसी दिव्य इच्छा शक्ति से ये काम किया था कि हम पलायन आयोग बनाएंगे, उसको हम आयोग को धरातल पे लाएंगे और उस आयोग की जो सिफारिशें आ रही हैं 2 वर्षों से, उनको हमने आगे क्रियान्वयन किया और उसको हमने काम किया। राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जो हर नए पंचायत का ग्रोथ सेंटर की स्थापना करी और आज प्रदेश में 107 ग्रोथ सेंटर खुल गए हैं, वो भी उसी कल्पना का एक आधार है। लेकिन वीरेंद्र सिंह जी, सवाल यह है कि अगर इतना विकास हो गया, इतना काम कर दिया त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, तो फिर क्यों उनको हटाया गया? और अगर उनको हटाया गया तो क्या बाकी नेता इस विकास से खुश नहीं थे? देखिए, विकास से हर कोई खुश था, कोई दिक्कत नहीं है। आज जो तीरथ सिंह रावत जी मुख्यमंत्री बने हैं और उन्होंने भी इस बात को कहा है कि जो त्रिवेंद्र सरकार में काम हुए उनको हमको आगे बढ़ाना है। ये दायित्व परिवर्तन है। हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी हैं और कार्यकर्ताओं का समय समय पर दायित्व परिवर्तन होता रहता है। आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, आज तीरथ सिंह रावत जी हैं। और मुझे उम्मीद है कि केंद्र का नेतृत्व, हमारा शीर्ष नेतृत्व त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के अनुभव का लाभ लेकर उनको और दूसरे दायित्व को सौंपेगा, जिसका उनको वहाँ लाभ मिलेगा।
ठीक है, दायित्व परिवर्तन आप कह रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड का इतिहास कुछ इसी तरीके का रहा है, हम जब से देखते आ रहे हैं, जब से राज्य बना है 2000 से लेकर और अब तक। ठीक है, समित टिक्कू जी, किस तरह से आम आदमी पार्टी के तौर पर आपने एक नई पार्टी के तौर पर उत्तराखंड में कदम रखा है, चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं, तीरथ सिंह रावत अब नया नेतृत्व है बीजेपी सरकार का, किस तरह से आप देख रहे हैं आगे, चुनौती क्या है आपके लिए? चुनौती तो हमने इनके लिए चुनौती बन के आए हैं, तभी जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री पद से हटे हैं। जब से आप इस सूबे में आई है, अभी तक मित्र विपक्ष का काम होता हुआ आया है। चाहे वो हरीश रावत जी हो, उन्होंने भी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की पीठ थपथपाई है, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय जी हो, उन्होंने भी उनकी पीठ थपथपाई है। तो मित्र विपक्ष का काम होते हुए आया है। और जब से देखिए हम लोग अगर देखा जाए तो सितंबर अक्टूबर से सक्रिय हुए हैं, और तब जाके पता लगा है कि ये मुख्यमंत्री, जैसे हमारे मनीष सिसोदिया जी आए थे हल्द्वानी और देहरादून, और उन्होंने आके बड़े स्पष्ट रूप से कहा था कि ये 0 वर्ष मुख्यमंत्री है। तो इस फैसले से इस पे आज मुहर लग चुकी है। इन्होंने अपने प्रदेश के 4 साल बर्बाद कर दिए हैं, इन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए। और एक और इससे निकल के आ रहा है कि भाजपा 2022 से पहले ही अपनी हार मान चुकी है, जो इनके सर्वे बता रहे हैं, तभी ये मुख्यमंत्री चेंज होना। अब ये बात करते हैं कि हमारा दायित्व परिवर्तन है, तो मेरा ये मानना है कि ये दायित्व परिवर्तन की लड़ाई नहीं है उत्तराखंड में, ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। 20 वर्षों से ये वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, और अगर ये हाई कमान ने ये 4 साल में इन त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया है, तो ये सबसे पहला सवाल ही हाईकमान पे खड़ा करता है कि देखिए अमित शाह जी जो चाणक्य माने जाते हैं, तो वो सबसे पहली चीज, उत्तराखंड में एक पढ़ा लिखा आदमी है, यहाँ पे पर्वत है, हिमालय पर्वत यहाँ पे है, तो यहाँ की संस्कृति हमें जो है वो ये बताती है कि ये देवताओं की भूमि है। अगर देवताओं का मान सम्मान नहीं करोगे तो वही हालत होगी जो अहंकार में त्रिवेंद्र सिंह रावत की हुई है। तिवारी जी के अलावा, जो हमारे पर्वत पुत्र तिवारी जी हैं, उनके अलावा कोई भी मुख्यमंत्री अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। ठीक है, ठीक है, वीरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद नीरज जी आपके पास आ रहा हूँ। वीरेंद्र जी बोलिए सर। देखिए, आप पार्टी का उत्तराखंड में है क्या? दिल्ली को इन्होंने लूट लिया है। दिल्ली में जिन मुद्दों को लेकर आए थे वो मुद्दे गौण हो गए हैं। अब यहाँ उत्तराखंड में अपनी जमीन तलाश रहे हैं। उत्तराखंड में इनकी कोई जमीन है नहीं, इनको मिलने वाली है। ये दिल्ली में एक्सपोज हो गए। इन्होंने दिल्ली में उत्तराखंडों का अपमान किया है, और उत्तराखंड राज्य में आज आकर जो है वोट की राजनीति कर रहे हैं। या उत्तराखंड की राजनीति में इनका कोई अस्ता नहीं है। आप कहीं दूर कहीं नहीं दिखाई देगी। आप ठीक है, ठीक है, उत्तराखंड के लोगों का दिल्ली में अपमान किया है और दिल्ली वासियों के साथ धोखा किया है। आपका जो चेहरा है, लोगों 3 बार बन के आए हैं। कल का बजट अगर आप देख लेंगे तो शर्म आ जाएगी। ठीक है समित जी, वीरेंद्र जी, ठीक है सर, लौटूंगा आपके पास। नीरज जी का रुख करते हैं। नीरज जी, राह इतनी आसान नहीं होगी अब तीरथ सिंह रावत की, आप मान रहे हैं इस बात को? चुनौतियां कितनी आप देख रहे हैं आने वाले चुनाव के लिए और बचे हुए कार्यकाल में? नीरज जी। बिल्कुल पराग जी, मैंने शुरू में कहा जिस तरीके से कि समय बहुत कम रह गया, 1/4 से ज्यादा का कार्यकाल इस सरकार का बीत चुका है। अगले वर्ष में चुनाव होने हैं, और आखिरी वर्ष तो वैसे ये देखा जाए कि हम अपने अनुभव के आधार पर कह सकते हैं, जो भी सत्तारूढ़ दल होता है वो पिछले 4 साल के काम काजों की अंतिम 1 साल में ब्रांडिंग करता है, प्रचार प्रसार करता है, क्योंकि उसके पास काम करने के लिए समय नहीं रह जाता। लेकिन अब इस समय स्थिति ऐसी है कि पिछले 4 वर्षों में जितनी ये ताकतवर सरकार थी, जितनी ये प्रचंड बहुमत की सरकार थी, इंजन की सरकार इसको कहा जाता था, जितनी यहाँ के जनता की जो उम्मीदें थी, अपेक्षाएं थी, बल्कि मैं कहूंगा कि संगठन के लोग ये दावा करते रहे हो कि प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, बड़ा त्रिवेंद्र जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन अगर ये सब चीजें हुई होती तो मुझे लगता नहीं कि शायद लीडरशिप को चेंज करना पड़ता। लगातार पिछले 4 वर्षों में जो है, शुरुआत से ही मैं देख रहा हूँ, बनने के बाद काफी असंतोष सा नजर आया, संगठन में असंतोष नजर आया, पार्टी के विधायकों में असंतोष नजर आया, और जो मंत्री हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं रहा, ब्यूरोक्रेसी हमारे निरंकुश रही, कुछ फैसले भी ऐसे बहुत सारे रहे जो विवादित रहे। ये सब चीजें कारण बनी। और सबसे बड़ी बात है कि जो पार्टी की जो ग्राफ है वो डे बाय डे नीचे जाता रहा। पार्टी के लोग इसे चाहे कबूले या ना कबूले, नहीं तो पार्टी को ये निर्णय नहीं लेना पड़ता कि 57 विधायकों के किसी लीडर को पार्टी को बदलना पड़े।
तो तीरथ जी का एक मुख्यमंत्री का परिवर्तन करके एक फेस बदलने की कोशिश पार्टी ने की है, ताकि अगले 10 महीनों में पार्टी थोड़ा सा जो अब उसकी बिगड़ी हुई छवि है उस छवि को थोड़ा सा ठीक करे, और जो काम कुछ इस तरीके के काम जो पेंडिंग रह गए हैं, जो इन्होंने अपने विजन डॉक्यूमेंट में दृष्टि पत्र में लोगों से वायदे किए थे, शायद उनको पूरा करने की कोशिश करें। और जो संगठन के अंदर जो तालमेल का अभाव था, चाहे वो विधायकों की बात हो, चाहे मंत्रियों की बात हो, और यहाँ मैदान पहाड़ की भी बात होती है, उन सबको साथ लेके चलना है। तो चुनौतियां बहुत सारी हैं, लेकिन मेरा कहने का सीधा सीधा ये है कि त्रिवेंद्र जी के पास राजनीतिक अनुभव अच्छा है, संगठन का भी, क्योंकि वो एबीपी भी के कार्यकर्ता से लेके संगठन के यहाँ प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, और पिछले 21 वर्षों में उन्होंने काफी कुछ नजदीक से देखा है उत्तराखंड को। तो और दूसरा मिलनसार भी है, मृदभाषी भी है, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए उम्मीदें अपेक्षाएं उनसे बहुत हैं, मुझे लगता है इसलिए हाईकमान ने उनसे अपना विश्वास भी जताया, भरोसा भी जताया और उनको आशीर्वाद भी दिया है। लेकिन चुनौतियां कम नहीं है, क्योंकि उनको सबको साथ लेके चलना है। और सबसे बड़ी बात है कि विजन 2022 जो 2022 का मुकाबला है वो बड़ा कड़ा है, क्योंकि इस समय जो है पिछले 4 वर्षों में जो थोड़ा सा जो नेगेटिव माहौल बना है उसको किस तरीके से उनको दूर करना है, क्योंकि ऑपोजिशन उनसे बहुत सारी चीजें पूछेगा, बहुत सारी चीजों को जनता के बीच में लेके जाएगा चुनाव के समय। तो इन सब चीजें, ये सारी चुनौतियां उनके सामने हैं, लेकिन जिस विश्वास और भरोसे से उनको बनाया गया, मुझे लगता है कि वो कोशिश करेंगे, अपने एफर्ट करेंगे पूरा का पूरा की पार्टी की अपेक्षाओं पर खरा उतरे। ठीक है अजीत जी 4 सालों में जो किया उसको कैसे पाटेंगे तीरथ सिंह रावत? एक साल बाद जब जनता के सामने जाएंगे, या फिर एक साल तक ब्रांडिंग कैसे करेंगे? क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण बातें अभी नीरज जी ने कही हैं। या फिर जो खाई बनी हुई थी उत्तराखंड सरकार के अंदर, या फिर हम कहें पार्टी के अंदर जो आपस में मनमुटाव था त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ, या जो भी विधायकों में नाराजगी थी, क्या उसको पाटने में कामयाब हो जाएंगे तीरथ सिंह रावत? पराग, इस मामले में मेरा आकलन जरा हटके है। मेरा ये मानना है कि जब से नरेंद्र मोदी और अमित शाह राजनीति में आए हैं, बहुत ताकतवर बने हैं, तो बीजेपी में राज्यों के चुनाव भी राज्य के नेता नहीं लड़ते हैं। बिल्कुल, बीजेपी चाहे कोई सा भी राज्य हो, आज अगर आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेहरा हैं और उनके मुकाबले में ममता बनर्जी हैं। वहां किसी भी राज्य में, अब हरियाणा में चुनाव हुआ हो या महाराष्ट्र में चुनाव हुआ हो, तो कहीं ना कहीं आखिर में आके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कमान संभालनी पड़ती है। और उन्होंने अभी बिहार में जो नीतीश कुमार को चुनाव जितवाया, वो नीतीश कुमार ने नहीं जीता चुनाव, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी, और वो जो मेहनत करते हैं, उनकी रणनीति है, उनका चेहरा है, उसकी वजह से बीजेपी चुनाव वहां पर एनडीए चुनाव जीता है बिहार में। तो मेरा मानना है उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बन गए हैं, शाम को वो शपथ ले लेंगे जी। वो इतना जरूर कोशिश करेंगे कि जो अभी एक माहौल बन गया, एक धारणा बन गई कि त्रिवेंद्र रावत एक बेकार मुख्यमंत्री था, बहुत बेकार थे, कुछ नहीं करा उन्होंने, वो कहीं ना कहीं वो त्रिवेंद्र रावत का एक तो दिक्कत, मैं थोड़ी सा उसमें जानकारी दूंगा। त्रिवेंद्र रावत के साथ परेशानी ये हुई कि जब उनको मुख्यमंत्री बनाया तो जितने बीजेपी के बड़े नेता थे, एक उनके साथ नहीं था। एक सिंगल नेता ये कह दे कि आज मैं उनके साथ, उन्होंने उसका समर्थन करा त्रिवेंद्र रावत का, नंबर 1। नंबर 2 बात, कांग्रेस से आयातित होकर जितने नेता बीजेपी में आए, जो आज मंत्री बने हुए हैं, वो सारे के सारे मुख्यमंत्री बनने के लिए बीजेपी में आए थे। उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया बीजेपी ने। तो वो पहले दिन से इसी एजेंडे में लगे थे कि भाई यहाँ मंत्री तो हम कांग्रेस में थे, यहाँ भी बन गए तो कौन सी बड़ी बात हो गई है। वो दिक्कत अभी भी आएगी बीजेपी को। लेकिन आज बीजेपी के पास दिल्ली में बहुत शक्तिशाली नेतृत्व है। कोई 3-5 करेगा तो उसको 2 मिनट में सबक सिखा दिया जाएगा। कमजोर नेतृत्व नहीं है बीजेपी का दिल्ली में। इस वजह से कोई 3-5 नहीं करेगा वहां पर, जो भी नेता जैसा भी है, चाहे वो दिल्ली में मंत्री बने नेता हो या सांसद हो, वो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो अपने बलबूते पे चुनाव जीत जाए। वहां पे एक नेता का बीजेपी में, कांग्रेस में नहीं है जो अपनी छवि के दम पर चुनाव जीत जाए। चुनाव लड़ा जाएगा नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे। उनकी 2 बड़ी योजनाएं वहां पर चल रही हैं, ऑल वेदर रोड और ये जो ट्रेन पहाड़ों में चलाने की। हालांकि पहाड़ में जो विकास के नाम पर जिस तरह से डैम बनाए गए, अभी तुमने एक त्रासदी देखी होगी, अभी 10-15 दिन पहले हिमशंकर वो बर्फ जो नदी बाढ़ आई, वहां पर त्रासदी हुई। उससे पहले केदारनाथ की आपदा। तो पहाड़ का तो दोहन किया जा रहा है। पहाड़ वहां पे सरकारें जो बनी है, अगर कोई मेरे से पूछे तो पहाड़ का दोहन किया जा रहा है, उसका शोषण किया जा रहा है।
चंद नेता, चंद ब्यूरोक्रेट, चंद माफिया उस राज्य को चलाते हैं। त्रिवेंद्र रावत भी उसी चंगुल में फंस गए, जबकि त्रिवेंद्र रावत के पीछे नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बैग थी, लेकिन वो उस बैग का फायदा नहीं उठा पाए। वो चंद लोगों के बीच में फंस गए। दूसरा, उनको हर व्यक्ति से डर लगता था, यार ये मंत्री भी मेरे खिलाफ है, ये सांसद भी मेरे खिलाफ है, मैं करूं तो क्या करूं। वो सबको, अगर वो आधे नेताओं को साथ लेके चलते तो शायद था कि उनकी छवि बहुत खराब नहीं होती। तीरथ सिंह रावत ये कर सकेंगे कि वो जो नाराज नेता हैं या जो सांसद हैं या जो दूसरे वहाँ पे नेता हैं, उनको वो साथ लेके चलने की कोशिश करेंगे, उसमें वो सफल भी हो जाएंगे। लेकिन जो चुनाव लड़ा जाएगा वो तो देखिए, बंगाल का जो चुनाव है, जो 2 मई को रिजल्ट आएगा, अगर बीजेपी बंगाल जीत जाती है तो बीजेपी को बहुत ताकत नहीं लगानी पड़ेगी यूपी और उत्तराखंड में जी। अगर बीजेपी बंगाल हार जाती है तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की कमान संभालनी पड़ेगी। ठीक है, इस पर जवाब के सहारे ही बीजेपी चुनाव जीतेगी, वरना अगर राज्य स्तर के नेताओं में किसी पे दम नहीं है। जी ठीक है, इस पर इसका जवाब मैं चाहूंगा वीरेंद्र जी आप दें सर। क्या अजीत जी की बातों से सहमत हैं आप? यही चल रहा उत्तराखंड में और इसी का शिकार हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत, और अब केंद्रीय नेतृत्व को कमान संभालनी पड़ी, आगे भी संभालनी पड़ेगी। देखिए, हमें जो भारतीय जनता पार्टी है, हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, हमें अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा है और अपने शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में, दिशा निर्देशन में हम काम करते हैं। जहां तक जो नेतृत्व मिला है तीरथ सिंह रावत जी का इस राज्य को, तीरथ सिंह रावत जी इसी राज्य के कार्यकर्ता हैं और जनता में लगातार उनका जो है संवाद रहता है, भ्रमण कार्यक्रम रहता है और कार्यकर्ताओं में उनकी बहुत अच्छी जो है पहुंच भी है और कार्यकर्ता उन्हें बहुत प्यार भी करते हैं। अब रहा सवाल कि जो हमारे विधायक है, हमारे सांसद है, इन सबको हमको सहयोग से आगे बढ़ना है। तीरथ सिंह रावत जी का कोई विरोध नहीं है, ना पहले किसी ने उनका विरोध किया, ना आज कोई विरोध कर रहे हैं। जब वो एमएलए थे, जब वो पार्टी के प्रदेश के महामंत्री थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, सबको उन्होंने साथ लेकर चला। कोई गुटबाजी नहीं, कोई धड़ेबाजी नहीं, इसलिए बहुत